Interested in watching interesting videos? Subscribe to our channel by clicking on subscribe button. Press the bell icon on your YouTube mobile app and never miss any update from us. पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड के किसी अन्य खगोलीय पिंड में जीवन होने की संभावना मात्र ही हमें रोमांच से भर देती है। ऐसे में अगर मैं ये कहूँ कि हमारे अपने सौरमंडल में कुछ खगोलीय पिंड हैं जहाँ जीवन होने की संभावना का पता चला है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, नासा ने हाल ही में ये घोषणा की है कि शनि ग्रह के उपग्रह एनसेलेडस में वो सब कुछ मौजूद है जो जीवन के पनपने के लिए आवश्यक है। हमारे सौरमंडल में जब भी जीवन की संभावनाएं तलाशने की बात आती है, हमारे दिमाग में मंगल ग्रह सबसे पहले आता है। परंतु ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें इसी सौरमंडल में कोई ऐसा उपग्रह मिला है जिस पे जीवन संभव है। तो आइए जानते हैं शनि के उपग्रह एनसेलेडस के बारे में और उन सभी खोजों के बारे में जिसके कारण नासा इसे इतना महत्व दे रहा है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए छोड़ा गया था। सन 2005 में जब यह शनि का चक्कर लगा रहा था, इसने शनि के छठे उपग्रह एनसेलेडस के सतह से भाप निकलते हुए देखा। उससे पहले तक ये माना जाता था कि एनसेलेडस ठोस बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ है। कैसिनी ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि ये भाप पानी के ही थे तथा सतह पर मौजूद बर्फ की दरारों से होकर निकल रहे थे। इससे यह साफ हो गया कि एनसेलेडस पर बर्फ के सतह के नीचे पानी तरल रूप में मौजूद है। इसके बाद वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इसमें बढ़ती गई। उन्होंने पाया कि जब यह उपग्रह शनि का चक्कर लगाते हुए उसके सबसे नज़दीक होता है, शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके आकार में कुछ समय के लिए परिवर्तन आता है, जिससे टाइड्स बनते हैं। टाइड्स के कारण भीतर मौजूद पानी गर्म हो जाता है। इस समय तापमान 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कैसिनी पिछले 13 साल से शनि ग्रह के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। सितंबर 2017 में इसका मिशन खत्म हो जाएगा, जब इसका ईंधन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हाल ही में कैसिनी ने जब एनसेलेडस की सतह से निकलते हुए द्रव्य पानी की जांच की तो उसमें हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता चला। पृथ्वी पर ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो गहरे पानी में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर जीवित रहते हैं। ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें थर्मल हीटिंग के कारण मिलते हैं और इस प्रक्रिया को मिथेनोजेनेसिस कहते हैं। जीवन के पनपने के लिए जो चीज़ें एनसेलेडस पर मौजूद हैं वो हैं द्रव्य पानी, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, एक एनर्जी सोर्स और 6 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। हालांकि इनमें से अंतिम 2 यानी कि फास्फोरस और सल्फर की मौजूदगी का पता अभी तक नहीं चल पाया है, पर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये निश्चित रूप से वहाँ मौजूद हैं क्योंकि इसका कोर मीटियोराइट्स की तरह है जिसमें फास्फोरस और सल्फर मौजूद होते हैं। चूँकि पृथ्वी पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एनसेलेडस जैसे वातावरण में बिना किसी परेशानी के जीवित रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि एनसेलेडस पर भी वो मौजूद हों, या फिर ये भी हो सकता है कि जीवन थोड़ा जटिल रूप में भी वहाँ मौजूद हो। कई वैज्ञानिकों की राय है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी ऐसे ही वातावरण में हुई थी। जब भी हम एलियन लाइफ की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक ऐसे जीव की छवि बनती है जो या तो हमसे ज़्यादा विकसित हों या फिर हमारे जैसे हों।
यही कारण है कि दूसरे ग्रहों पर सूक्ष्म जीवों के रूप में जीवन का पता चलना हमें उतना रोमांचकारी नहीं लगता, पर हमें समझना होगा कि ये खोज भी हमारे लिए काफ़ी अहम होगी, क्योंकि अभी तक हमने जीवन को केवल पृथ्वी पर ही देखा है। अगर हमें पृथ्वी के बाहर किसी भी तरह के जीवन का पता चले तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि पृथ्वी के बाहर जीवन कई जगहों पर मौजूद है। सौरमंडल में मौजूद अन्य उपग्रहों पर जीवन होने की संभावना के बारे में अगर बात की जाए तो एनसेलेडस के अलावा बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर भी वैज्ञानिकों की नज़र है, क्योंकि इसमें भी खारा पानी काफ़ी मात्रा में द्रव्य रूप में मौजूद है। नासा ने कहा है कि अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने एनसेलेडस पर एलियन लाइफ ढूंढ लिया है, पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम ऐसा करने के काफ़ी करीब ज़रूर पहुंच गए हैं। इस खोज के बाद वैज्ञानिक उपग्रहों पर भी जीवन की संभावनाओं की तलाश करेंगे। अब तक वो केवल ऐसे ग्रहों की खोज में लगे हुए थे जो गोल्डीलॉक जोन में हों। नासा की एलियन लाइफ को ढूंढने की तलाश लगातार जारी है और वह दिन दूर नहीं जब हम दूसरे खगोलीय पिंडों पर जीवन का पता निश्चित तौर पर लगा लेंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए दे सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।